तो ऐसा आज हम उदम काटने वाले हैं इस व्लॉग में। देखो बॉस, यहाँ पे रात में दो बोर्ड है। देखो बॉस, ये पावर सप्लाई का इसे डीटीएच का कार्ड है। तो ऐसा मेरे पास यहाँ पे चार चीज लगी। देखो बॉस, पहले में भाई सोल्डिंग आयरन, दूसरा गाइस हीट गन, और भाई ये एक हॉट प्लेट, और गाइस एक ये गैस टॉर्च। तो ऐसा हमारे पास कोई भी सोल्डिंग पोर्ट फिलहाल नहीं है, ठीक है, जिससे गाइस मैं इसे डिप करके कोई भी कंपोनेंट निकाल सकूं। अब देखो बॉस, आपको पता है, सोल्डिंग आयरन से हम आराम से कोई भी कंपोनेंट्स निकाल तो सकते हैं। ऐसी बात है भाई, नहीं निकाल सकते। यहाँ पे मैंने ऐसा करा और भाई ऐसा करा, देखो भाई ये आराम से निकल गया, ठीक। लेकिन भाई साहब, इतने सारे कंपोनेंट्स भाई मैं कैसे निकालूंगा? तो गाइस मुझे तुरंत कंपोनेंट निकालने हैं, मुझे गाइस पूरा पीसीबी खाली करना है, सारे कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए अलग जुगाड़ होता है। लेकिन भाई साहब वो हमारे पास नहीं है। तो भाई इसके लिए सोल्डिंग पोर्ट का यूज कर सकते हैं, जो काफी बड़ा आता है। लेकिन भाई साहब हमारे पास वो नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, प्रोफेशनल उनके पास होता है। लेकिन भाई साहब हमारे पास इनमें से कोई भी एक चीज पक्का मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल का सोल्डिंग हटा देते हैं, ये तो एक एक करके कंपोनेंट निकाल लेगा। इन तीनों में गाइस कौन सा मस्त काम करेगा और पीसीबी को नहीं जलाएगा? जी हाँ, जलाना नहीं है पीसीबी को, ठीक है, हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं। चलो भाई साहब, सोल्डिंग आयरन का आपको पता ही है, मैंने गाइस आपके सामने को लाइव करके दिखाया है। ये भाई कितना मस्त निकला है। अब आते भाई हीट गन पर। अगर हीट गन से कोई कंपोनेंट्स निकाले तो भाई साहब क्या होगा? ठीक है, कोशिश करते हैं हीट गन से कोई कंपोनेंट्स निकलेगा या नहीं निकलेगा विदाउट पीसीबी जलाए। मैं भाई पहले आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये एक सोल्डिंग वायर है। पहले गाइस मैं आपको इसे मेल्ट करके दिखाऊंगा कि भाई साहब क्या, अगर भाई ने सोल्डिंग वायर को मेल्ट कर दिया तो भाई ये निकाल सकती है भाई एक लोहे का पीस, जिससे कि भाई साहब ये लकड़ी जले ना। अच्छा गाइस, आप प्लीज कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सा इन चारों में से बेस्ट है। सोल्डिंग आयरन गाइस आप छोड़ सकते हो, बाकी आप तीन में से कोई एक बता सकते हो। और भाई फटाफट से देखते हैं कि भाई कितनी देर में जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। देखो बॉस, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसके अंदर जो पेस्ट है ना, देखो जो फ्लेक्स था ना, देखो भाई वो हीट होना शुरू हो गया। देखो भाई, तो हीट गन गाइस काफी ज्यादा हीट करती है, लेकिन भाई ये वक्त लगा रही है, जो बात है। अब मैं इसे तेज करता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं भाई क्या होता है। मजा नहीं आ रहा, मतलब काम तो कर रही है लेकिन यार मजा नहीं आ रहा, क्योंकि जो ना हीट इसकी एब्जॉर्ब कर रहा है मेटल। लेकिन ये लोहा है, ये एल्यूमिनियम नहीं है कि जो पूरा हीट हो जाएगा, तो इसे ज्यादा हीट चाहिए और भी ज्यादा थोड़ी। चलो थोड़ा वेट करते हैं। नहीं भाई, काफी वक्त हो गया करते करते, ये मेल्ट पूरी तरीके से नहीं हो रहा, सिर्फ ये सॉफ्ट हो रहा है। पूरी तरीके से जो मेल्ट होना चाहिए था वो मेल्ट ये नहीं हो पा रहा है। भाई एक काम करते हैं, ये मैं टाइल लेकर आ गया हूँ। ये भाई बेचारी गरीब टूट गई थी अभी, हाँ काफी आंधी तूफान चल गए थे, ठीक है भाई ये नहीं हो रहा। मैं इसे 280 स्पीड पर चला दूंगा, फुल पर चलाता हूँ, देखते हैं बॉस क्या होता है। हो तो गया, लेकिन बिल्कुल 100% जो बिल्कुल लिक्विड टाइप का बन जाता है, वो वाली बात इससे नहीं आ पा रही हीट गन से। लगता है अभी भी ये काफी ज्यादा ये थिक है। हाँ तो भाई आपने देखा, आपने कहीं सोचा होगा मेरी तरह की भाई साहब ये आसानी से सोल्डर वायर को मेल्ट कर देगा, लेकिन भाई ने आसानी से तो नहीं किया, लेकिन खैर कर दिया, और उसमें वक्त बहुत ज्यादा लगा। अब गाइस देखो, ये एक बड़ा कंपोनेंट्स है, ठीक है, मैं इस ट्रांसफार्मर को निकालता हूँ, ठीक है, और भाई इससे हम निकालने की कोशिश करते हैं भाई। इसलिए मैं अपनी वॉच उतार देता हूँ और वेट एंड वॉच। तो भाई अरे बाप रे, अरे यार ये तो उल्टा आ गया, उल्टा आ गया, मतलब कि मैं जो सीधा लाना चाह रहा था वो, ठीक है। तो अब भाई मैं इसका उल्टा करूंगा, अब मैं इसे ऐसे करूंगा। तो भाई हम इस पर लगा के देखते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई मतलब कि निकल जाए, क्योंकि भाई इसकी पिन काफी ज्यादा है। अगर मैं इसे सोल्डिंग आयरन से निकाल लूंगा मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, ऊपर जगह इसी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकलेगा। अगर ये पूरा हीट होकर निकला तो उसकी तो बात। भाई मैं इसे खड़ी कर लूंगा, क्योंकि भाई ये खड़ी हो जाती है, मतलब इसमें फीचर होता है। और भाई अब मैं यहाँ पर ऊपर इसका लगाऊंगा, जिस लाइट से पकड़ के ऐसे निकलने की कोशिश कर सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसे, और मैं इसे फुल स्पीड पे ही चलाऊंगा, क्योंकि मंदे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि कुछ होता ही नहीं है। इससे लगा कर रखते हैं 1 से 2 मिनट और देखते हैं भाई साहब ये ट्रांसफॉर्म निकलेगा या नहीं निकलेगा। वैसे भाई स्मेल आ रही है जलने की, ये बोर्ड 100% जलेगा भाई, मतलब निकल तो रहा, लेकिन भाई साहब इतनी मोहब्बत से नहीं निकल रहा। ये हो बंद करते हैं इसे। और इसने भाई साहब रेड ही पीट दी, देख रहे हो। लेकिन भाई साहब जो बात है, ये अच्छी तरह से निकल गया। मतलब कंक्लूजन क्या है कि भाई ये है कि अगर आपको ये जो खराब करना है, ये पुराना बोर्ड है, जो कि देखो इसमें धुआं भी निकल रहा है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। तो भाई साहब अगर ये खराब है, मतलब आपके लिए बेकार है, वेस्ट आपको कबाड़ है, बेचना है, तो भाई आप हीट गन से इस तरीके से कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। ये 100% वर्क करता है, आपका सामने बिल्कुल लाइव। मैंने फुल पर चलाया था इसे, और इसको कुछ भी नहीं बिगड़ा, इसकी एक टांग तो नहीं टूटी कोई भी, नहीं भाई कोई भी इसकी एक लेग नहीं टूटी गरीब की। ये पीछे से मतलब ये है ही नहीं इसके अंदर। तो भाई मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाने का इस वो कहावत आज 100% सक्सेसफुल हो चुकी है। तो गाइस हमने देख लिया कि हीट गन से काम ये हो सकता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और परफेक्ट काम बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो भाई मत करना इससे। देखा बॉस, ये भाई आपका इसका नंबर है टॉर्च का। तो भाई इसे हटाते हैं हम साइड में, और भाई हम कौन सा बड़ा कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं इससे। वैसे भाई ये भी निकाल सकते हैं, देखते हैं भाई, क्योंकि इसमें चारों लेग बहुत ही
मजबूत तरीके से लगी हुई है। भाई ये 100% जलाएगा बोर्ड को, ये डायरेक्ट आग है। वो तो गाइस हवा फेंकता है, लेकिन भाई ये तो डायरेक्ट आग फेंकता है। वो कहते हैं ना कि आग मूतता है, ये वही है। पता नहीं कौन से इनके अंदर गैस भर के भेज रहे हैं यार, ब्यूटेन है कोई और चीज है, आग ही नहीं लगती जल्दी एक बार में। तो भाई ग्लव्स पहनना बहुत ज्यादा अति आवश्यक मित्र। हम निकालेंगे भाई कौन सा। यहाँ पर गाइस आग पड़ती है, आपको पता लग जाएगी कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। दिख रहा है, देखो भाई जलना स्टार्ट हो गया है भाई। ओए होए भाई साहब, वो हो देखिए बिल्कुल मोहब्बत से निकला है। मैंने कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाया, लेकिन वैसा आप इसकी कंडीशन देखो, मतलब इसका जो एक्सपीरियंस रहा है इस ये हीट गन से भी ज्यादा गंदा रहा है। एक आईसी भी झड़ गई इसकी, ये भी हीट हो गया, मतलब कि दो साइड से हीट हुआ था ना, ज्यादा ओवर हीट हो गया ना, तो भाई इसकी जो ना आईसी भी निकल गई है। ठीक है चलिए, खैर जो बात है गाइस ये मैंने आपको दिखाया था, तो भाई वही कंक्लूजन है कि भाई साहब अगर आपको जो ना हाँ बिल्कुल बेकार बोर्ड से निकालने हैं तो भाई साहब इसका यूज कर ले इमरजेंसी में। अभी एक चीज और रहेगी, वो है भैया हमारे घर का चूल्हा, उससे भी आप कर सकते हो। ये तो गाइस एक तरह का पॉइंट पर मार सकता है ना गैस को, आग को, फायर को। लेकिन भाई जो गैस चूल्हा होता है घर वाला, हो तो भाई बर्नर इतना बड़ा होता है तो मतलब पूरा आग लगा देगा। उस पर ट्राई मत करना गाइस, बहुत मारेंगे। और मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना कि समझ ने बताइए, मतलब आई एम सॉरी गाइस, भूल जाओ भाई मैंने क्या कहा, मैं खुद भूल गया क्या कहा था मैंने। अब आते भाई साहब इनमें सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर जो मैंने आपको दिखाया था, एक ये हॉट प्लेट, एक ये छोटा सा हीटर है। और भाई मैं बहुत सस्ता, तो मेरे को याद भी नहीं यार, 100 150 200 रुपए कितने का मैं इसे लेकर आया था, जहाँ पर पुराने सामान मिलते हैं वहां से मैं इसे लेकर आया था। और भाई ये आज तक मेरे पास है। अब भाई साहब इसकी टेस्टिंग करते हैं, और भाई यकीन मानो इसने अभी तक बेस्ट काम किया है। एसएमडी कंपोनेंट तक गाइस मैं इससे निकाल लेता हूं और भाई अच्छा काम करता है। लेकिन भाई आज तक मैंने बिना एसएमडी वाले कंपोनेंट इससे नहीं निकाले हैं। जैसे भाई ये ना देखो, ये बड़े कंपोनेंट देखो, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये कैपेसिटर जितने भी लग रहे हैं ना, और जो छोटे एसएमडी कंपोनेंट्स है ये तो भाई इससे आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि मैं इसे ऐसा रख देता हूँ और आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन भाई अभी तक मैंने और चीज से नहीं निकाली है। जैसे देखो भाई इसी इंडक्टर हो गया, बड़े बड़े चीज भी निकली, आईसी हो गया, ये चीज गाइस मैंने अभी इससे नहीं, इसमें देखो इंडक्टर कितने सारे लग रहे हैं ना, कैपेसिटर देखो कितने सारे बोर्ड में लग रहे हैं। तो भाई कोई भी चीज कपाड़ा नहीं होती है, काफी काम की होती है। फॉरवर्ड का इस पहले से हीट होने देते हैं और उसके बाद इस पे करेंगे टेस्टिंग, हो जाएगी, मजा आ जाएगा देखना। इसके अंदर क्या है जरा खोल के तो देख लो। भाई जब मैं छोटा था मैं ये सोचता था, मतलब मैं कोई भी चीज लाता था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भाई मैं खोल के जरूर देखता था, तोड़ के नहीं, खोल के देखता था और वापस लगा देता था, बस चेक करना था इसके अंदर भाई क्या है। ठीक है भाई, मतलब सिर्फ ये आपको दिखाना है, मैं आपको इसे दो स्टेप से दिखा देता हूँ। ठीक है कभी कोई इसकी, तो भाई काफी लोग छोटे होते हैं वो देखना चाहते हैं, तो भाई लो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाई काफी हीट हो चुका है और इसकी टेस्टिंग के लिए मैं आपको इस पर ये थोड़ा सा सोल्डिंग वायरन, क्योंकि वैसे मैं गरीब हूँ, और थोड़ा सा तोड़कर इस पर डाल सकते हैं। ओह सॉरी गाइस, ये पहला था ये वाला, चलो ये भी डाल देते हैं, तोड़ दिया। तो इतना हीट अभी नहीं हुआ है, लेकिन वैसे जब भी हीट हो जाएगा तो इस पर यकीन मानो गाइस ये पानी की तरह तैरेगा। अभी आपको दिखाऊंगा, देखना भाई देखो अभी होगा, अभी रुक जाओ। पहले भाई मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ कितना है। पूरी मैया 334, देखो 360, मतलब बेहतरीन टेम्परेचर है। और 450 पे तो उबल ही जाता है, मतलब जो ये सोल्डिंग वायर है अभी कट भी नहीं मारा है। देखो ये देखो धुआं निकल रहा है, क्योंकि भाई साहब इस पे जो है ना 350, मतलब इतना ही जा रहा है मैक्सिमम इस पर टेम्परेचर जो हम कर रहे हैं, मतलब 400-450 तक आराम से चला जाएगा। अब भाई ज्यादा वक्त गंवाने से कोई फायदा है नहीं, तो भाई काम करते हैं इसे जो ना हम, वैसे भाई ये पूरा हिट हो जाता है, तो ऐसे देखो ये ऐसे में ओए हो देखा। अब भाई साहब मुझे क्या निकालना है, तो भाई मुझे जो ना ये डिब्बी निकालनी है वाली। तो भाई हम क्या निकालें, अब देखिए मैं इस पे से कुछ भी निकाल सकता हूँ। मुझे ये आईसी निकालनी है सपोज करो, ठीक है, तो भाई पहले मैं इस पे ऐसे से रख देता हूँ, थोड़ी देर वेट करते हैं। वैसे गाइस थोड़ी इसकी लैग जो ना नीचे टकरा रही है, जो एसएमडी वाला बोर्ड होता है उसमें लैग होती ही नहीं है किसी कंपोनेंट्स की, सब माल ऊपर ही चिपका रहता है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं इसी ये काम करेगा या नहीं करेगा। इस प्लेट के अंदर कुछ हिस्से आ रहे हैं, जैसे का इसी कैपेसिटर हो गया या आईसी हो गया। और फिलहाल इसका कितना टेम्परेचर हो रहा है, 127 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल इसका आर पार जा रहा है, जो कि भी बहुत कम है। इसमें गाइस एक मुझे वोल्टेज रेगुलेटर मिल गया है, मुझे लगता है गाइस ये जल रहा है नीचे से। हाँ देखो भाई ये जल रहा है। तो भाई साहब ये जो लैग है ना, ये लैग इसे नीचे नहीं जाने दी, बिल्कुल उससे टच नहीं होने दे रही प्लेट को, जो गाइस हीट है वो लॉस हो रही है। चलिए भाई मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाने की, और भाई हमें हीरो बनना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है देखा भाई मुझे ये निकालने, देखे भाई ये निकल रहे, पहले तो बड़ी दिक्कत है यार ये, तो भाई से पहले हम सीधा खोल ही लेते हैं, वरना बड़ी दिक्कत करेगा इस सत्र बना दी। भाई देखो बोर्ड तो जला है, ऐसी बात नहीं है कि बोर्ड नहीं जला है, बोर्ड तो जला है, लेकिन भाई इसलिए जला है क्योंकि भाई ये थोड़ा ऊपर है, अगर ये बिल्कुल टच होता ना इससे तो भाई ये इतनी जल्दी नहीं जलता। अब देखो ये जो है ना, ये मैं निकालना है मुझे, ये पूरा देखो कितनी सोल्डिंग हुई हुई है, इसे भाई मुझे इसके थ्रू निकालना है। तो इसके थ्रू निकालने के लिए अब मैं इसे थोड़ा सा हीट करने की कोशिश करता हूँ। भाई ये कट हो गया है अपने आप, और बाप रे 474, मतलब 450 का ये ऊपर पहुंच चुका है, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर है। और भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चक्कर में, देखो हिल रहा भाई, और
ये देखो अभी ये थोड़ा हिल रहा है, लेकिन मैं जो ना जबरदस्ती नहीं करूँगा, वरना भाई इसके जो ना प्रिंट उखड़ जाएंगे पीछे से। भाई निकल तो गया है, देखिए रहा, और ये बिल्कुल एक्यूरेट निकला है, मतलब काफ़ी मुश्किल ये निकलता, लेकिन भाई अब देखना ये कितने प्यार, देखो यार ये देख रहे हो यार, देखो कितनी प्यार से निकलने सारे कंपोनेंट। ये झाड़ू जी मार भाई इनने तो इसमें, और अगर झाड़ेंगे तो लो भाई, ठीक है, और भी कंपोनेंट्स भाई निकल के भाग गए, जैसे ये रहा डायोड, देखो ये रहा भाई एक वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, ये कितने वोल्ट का है अभी से चेक कर देंगे भाई। देखो 1.8 वोल्ट में है ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो भाई ये 1.8 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट अगर ऐसा हम देंगे तो ये 1.8 वोल्ट में आउटपुट देगा, ठीक है। तो भाई इसमें ऐसी काफी सारी है, ये 3.3 वोल्ट हो गया। तो गाइस ये काफी काम की चीज है। अब गाइस मैं इससे कैपेसिटर और निकालने की कोशिश करता हूँ। आपको गाइस एक बात बता दो, अगर कैपेसिटर को आपने ज्यादा हीट दे देगा यही फट जाएंगे, ठीक है। तो भाई ज्यादा हीट आपको नहीं देनी है, तो भाई मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कैपेसिटर निकलने लगे तो मजा आ जाएगा। भाई ठीक है, मस्त, देखो कितने सारे हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं। ये देख कैपेसिटर, और अगर ऐसा मारे इसमें, देखो ये निकल लिया, हाँ ये भी निकल गया जला दिया थे हाथ, इसे बंद करते हैं भाई साहब। तो भाई ठीक है, मैं एक बार आपको पीछे से भी दिखाता हूँ उसके कार्ड को। देखो भाई यहाँ से ये जब जला हमने टॉर्च से जलाया था, लेकिन भाई यहाँ से जला तो है, लेकिन भाई साहब ये पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी खराब है ये। तो भाई इस पर तो ये काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है, जो बिल्कुल मतलब सिंगल एम होता है ना एसएमडी वाले पीसीबी, बिल्कुल जिसमें ऊपर एसएमडी होते हैं, कोई लैग नीचे नहीं निकली हुई है, जैसे ये रहा, इसमें किसी तरह की लैग नहीं निकली हुई है यहाँ पे। भाई ये बहुत अच्छा काम करता है, जलाता भी नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा छोड़ने का वो जलेगा जलेगा। मैंने इस बोर्ड को इसके ऊपर बहुत देर तक रखा है, तब गाइस ये बोर्ड नहीं जला है। हाँ इसको हम टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाई ये काफी बेस्ट है। और मैं तो गाइस आपको कौन सा तरीका इसमें से बेस्ट लगा? हाँ वैसे गाइस सबसे बेस्ट तो सोल्डिंग आयरन ही है, और ये भी ठीक ठाक ही है, ठीक है, लेकिन भाई और मत ट्राई करना। फिर भी गाइस आपको कौन सा ठीक लगा, मतलब कि अगर आपके पास कार्ड कोई खराब पड़ा है, ये बोर्ड आपके पास खराब पड़ा है, तो भाई इन चारों में से आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगे अगर आपके पास ये कार्ड खराब है?